हमारी फसलों में भारतीय फसलों की बात कर रहे थे, तो उसमें अगला टॉपिक है हमारे प्रमुख मसाले। इससे पहले हमने खाद्य और अखाद्य फसलें जिसमें पूंजीगत जिनसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, मुद्रादायनी फसलों के बारे में बात की थी। अब हमारे आ जाते हैं मसाले। देखिए, भारत में मुख्य रूप से अगर खुद की स्वयं की कोई उपज है तो वो है मसाले। तो मसालों की जब हम बात करते हैं तो भारत के जो मसाले हैं प्राचीन काल से ही अपनी गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और भारत को मसालों की धरती भी कहा जाता है। और भारत में विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता है और निर्यातक है। इसको कहते हैं मसाले की धरती। विश्व के स्तर पे बात करें तो विश्व में जो भारत है, विश्व में भारत मसालों में सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। खुद ही क्या इसकी मांग ज़्यादा है क्योंकि हमारे मिर्च मसाले बहुत खाए जाते हैं, और सबसे बड़ा निर्यातक भी कौन है? भारत ही है। तो इसी वजह से भारत को क्या कहा जाता है? मसालों की धरती के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें भारत से सबसे ज़्यादा कहाँ जाते हैं, तो भारत से जो निर्यात किया जाता है यूरोप और मध्य पूर्व के देशों पे। मध्य पूर्व के देश जो निर्यात होता है सबसे ज़्यादा होता है, एक तो यूरोपीय देशों को और मध्य पूर्व के देश। मध्य पूर्व के देश का मतलब आ गया आपका ईरान, इराक, अरेबिया वाला जो पार्ट है ना अपना, सऊदी अरब, दुबई वाला, वो मध्य पूर्व के क्षेत्रों में कई बार काउंट हो जाते हैं। तो वही क्षेत्र है जहां हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा मसाला का निर्यात किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मसालों में तो हम हर तरीके से अव्वल ही हैं। इसमें सबसे पहली बात करें कि इलायची, पहला हमारा आ जाएगा इलायची। देखिए, इलायची के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, पहला स्थान है ग्वाटेमाला का। ग्वाटेमाला का प्रथम स्थान है और भारत का इलायची उत्पादन में द्वितीय स्थान है। और जितने भी ज़्यादातर मसाले हैं वो हमारे यहाँ दक्षिण भारत में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उपयोग जो होता है इलायची का दवाओं में इत्र के रूप में इलायची का बहुत होता है। तो इलायची का जो प्रोडक्शन किया जाता है उसके लिए तापमान की अगर बात करें, इलायची के लिए तापमान, फिर से भौगोलिक दशाएं आ गई। भौगोलिक दशाएं में मतलब तापमान, मिट्टी, वर्षा, ये सब बात करें। तापमान चाहिए होता है 14 डिग्री से तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अगर कई जगह आपको देखेंगे 20 तो नहीं, लेकिन हाँ अब वर्तमान में जो टेम्परेचर की बात करेंगे 32 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए। वर्षा की बात की जाए तो 150 सेंटीमीटर वर्षा की इसमें आवश्यकता होती है। क्योंकि भारत पढ़ रहे हैं तो भारत में ये कहाँ होता है इसकी भी बात कर लेते हैं। भारत में यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों के नीचे यहाँ है कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियाँ केरल वाले क्षेत्र में। तो ये जो कर्नाटक और केरल और इधर तमिलनाडु, यहाँ अन्नामलाई इलायची की तो पूरी पहाड़ी, उसका नाम ही कार्डमम हिल्स है। तो वहाँ पे मुख्य रूप से छोटी और बड़ी इलायची जो हम गरम मसाले में यूज़ करते हैं उसका उत्पादन किया जाता है। तो मुख्य रूप से मसाला उत्पादन के लिए दक्षिणी भारत हमारे लिए उपयुक्त है। अगर इसकी बात करें कि मुख्य क्षेत्र, तो पश्चिमी घाट, ये हमारा क्या हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो ये जो सह्याद्री यहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेके निचले तक क्षेत्र में आ जाती है। और ये मैंने आपको बता ही दिया पूरा इलायची की पहाड़ियाँ। तो पश्चिमी की जो इलाका है पश्चिमी घाट इलायची के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में एक आर्द्र जलवायु रहती है, नमी रहती है, तो दाना उतना ही मोटा और अच्छा बनता है। हरी इलायची सबसे अच्छी मानी जाती है। मुख्य उत्पादक क्षेत्र मैं आपको पहले मैप के अकॉर्डिंग जो मैं आपको क्षेत्र बता रही हूँ, जो इलायची की पहाड़ियाँ, इसका मतलब कर्नाटक, केरल और तीसरा तमिलनाडु, ये 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पे इलायची का उत्पादन भारत में किया जाता है अच्छे स्तर पे। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं इलायची के बाद जो दूसरा प्रमुख मसाला है वो है हमारी रेड चिली, लाल मिर्च। ये हो गया हमारी इलायची। और दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट जो मसाला है जो आज घर में हम हर खाने के स्वाद कहते हैं, मिर्च से आता है। तो इसको अगर कहा जाए तो इसको कहता है वंडर स्पाइस। दूसरा नाम अगर आपको कहीं आपने सुना हो,
मसाला या वंडर स्पाइस के नाम से भी इसे जाना जाता है। लाल मिर्च को, एक ही बात है, वंडर स्पाइस अगर किसी के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो किसके लिए है, लाल मिर्च के लिए उपयोग किया जा रहा है। अगर लाल मिर्च को बात करें तो निर्यात के स्तर पे, वाणिज्य स्तर पे इसका बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण मसालों में लाल मिर्च आप जानते हैं, इसके बिना काम ही नहीं होता। तो पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पे लाल मिर्च का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अगर पूरे बात करें पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व का जो उत्पादन लगभग भारत आधा क्या करता है, उपजाए। पूरे विश्व का आधा कहाँ पैदावार होती है, उत्पादन होता है भारत में। 50% अकेले भारत से लाल मिर्च का उत्पादन करके निर्यात किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर तापमान और वर्षा की बात करें, फिर से वही भौगोलिक दशाएं, तो तापमान चाहिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। वर्षा की बात करें कि कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर मिर्च के लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। तो टेम्परेचर भी बात हो गई, वर्षा हो गई, मिट्टी ये दोमट मिट्टी में हो जाती है। लेकिन इसके लिए जो बहुत अच्छी मिट्टी, अगर बहुत अच्छी बात करेंगे मृदा, तो लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी में लोहांश की मात्रा बहुत अच्छी होती है, उस जगह इसकी उपज और पैदावार बहुत अच्छी प्राप्त होती है। क्षेत्र इसके बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, ये मुख्य हैं जहाँ मुख्य प्रदेश होती है। एक तो ये वाला क्षेत्र आ गया, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, पश्चिमी बंगाल में, ठीक है। ये जो इसके मुख्य क्षेत्र हैं, ये तो इसके मिर्च। अन्य क्षेत्रों में ऐसा नहीं है, राजस्थान में भी बहुत होती है मिर्च तो, लेकिन जो प्रमुख क्षेत्र हैं वो अपने पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ उड़ीसा भी, पश्चिमी बंगाल, ये इसके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ज़्यादा हो रही है इसलिए मेंशन किया है। इसके अलावा राजस्थान में भी होती है, गुजरात में भी होती है, एमपी में भी होती है, यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में होती है। इन क्षेत्रों में मिर्च, और हिमाचल वाले प्रदेश में भी होती है। लेकिन मात्रा की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और फिर कर्नाटक, रैंकिंग के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो यहाँ लाल मिर्च का उत्पादन किया जाता है। अगले मसाले की बात करें तो जो मुख्य रूप से काम आने वाले मसाले हैं, हम अभी उन्हीं की बात कर रहे हैं। लौंग, देखिए लौंग पूजा में भी काम आती है, मसालों में भी तो आपको पता ही है। बीमारियों में औषधीय रूप से लौंग का बहुत महत्व है, तो लौंग एक तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट है। मूल रूप से अगर बात करें तो ये इंडोनेशिया का उत्पादित मसाला है। अगर मूल बात करें, मूल, तो ये है इंडोनेशिया का उत्पादित मसाला है, ठीक है। मूल भी इसका पता होना चाहिए कि लौंग का कहाँ से आया है। और लेकिन वर्तमान में अगर बात करें कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये जंजीबार है, मलेशिया है, मेडागास्कर है, श्रीलंका है। देखिए वर्तमान में कहाँ कहाँ हो रहा है, श्रीलंका, भारत, मलेशिया, जंजीबार आइलैंड, यहाँ मुख्य रूप से वर्तमान में लौंग का उत्पादन किया जा रहा है, जिसमें भारत भी है ही है। जो बात मसाले भारत का पढ़ रहे हैं तो उसमें भी है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो तापमान जो इसके लौंग उत्पादन के लिए चाहिए 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्षा तकरीबन 150 के आसपास ही हम आई जा रहे हैं अधिकतर मसालों में। तो वर्षा 150 सेंटीमीटर की इसके लिए चाहिए होती है। अगर बात करें तो इसका मैंने कहा था औषधीय उपयोग बहुत ज़्यादा है, एंटीबायोटिक रूप में गुणों से युक्त होती है चिकित्सा में। प्रमुख जितने भी गरम मसाले हैं, चाहे लौंग हो, इलायची हो, काली मिर्च हो, और क्या बोलते हैं आपके दालचीनी, वो सब होती है हमारी दक्षिणी भारत में। तो केरल, कर्नाटक और थोड़ी सी तमिलनाडु, यहाँ पे किसका उत्पादन होगा, हमारा लौंग का।
ये अग्रणी राज्य हैं। मैं जितने भी आपको गरम मसाले बता रही हूँ वो आपको केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु कॉमन है, यही रहेगा क्षेत्र, ज़्यादा आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा और याद करने में आसानी हो जाएगी। और सबसे ज़्यादा बात करें तो कर्नाटक में इतना नहीं होता जितना केरल और तमिलनाडु में लौंग का उत्पादन ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल मिर्च हो गई, इलायची हो गई, लौंग हो गई। अगले मसाले के रूप में बात करें काली मिर्च। लाल मिर्च के बाद हम आ गई काली मिर्च। ठीक है, ये देखिए आपको जितने भी आपने स्पेनिश फूड सुने होंगे, यूरोपियन फूड सुने होंगे, उसमें ब्लैक पेपर काली मिर्च का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। मुख्य रूप से पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से इसका उत्पादन होता है, वहीं से निकली है। पश्चिमी घाट मैंने आपको ना महाराष्ट्र से लेके ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा कहलाता है हमारा पश्चिमी घाट क्षेत्र, जो सह्याद्री भी कहा जाता है। तो मुख्य रूप से इसका उत्पादक क्षेत्र जो है वो काली मिर्च का यही है। फिर से वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु वाली स्थिति, फिर से मैंने कहा था जितने भी गरम मसालों की बात होगी तो हम दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्र में सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। वर्तमान में बात करें भारत के अलावा इंडोनेशिया है, मलेशिया है, थाईलैंड, चीन में भी इसका उत्पादन, ब्राज़ील में, कंबोडिया में होता है। देखिए टेम्परेचर की बात करें और वर्षा की बात करें कि कितनी कितनी चाहिए, तो वर्षा तो चाहिए 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान चाहिए होता है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पकने के लिए। दाना काला देखा है, पक के भुन अच्छा सा हो जाता है कुटर कुटर वाला, तो वो किसके लिए टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास चाहिए होते हैं, जिससे उसमें पकावट अच्छी तरह आ जाए। एक्चुअली ये कच्चे रूप में तोड़ी जाती है, ऐसा नहीं है कि पकने पेड़ पे, नहीं, कच्चे रूप में तोड़ ली जाती है और तोड़ के इसको फिर सुखाया जाता है। और जब सूख जाती है तो मसाले के रूप में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप अगर उत्पादक क्षेत्र की भारत में बात करें, काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र भारत में सर्वाधिक अगर कहीं होती है तो केरल में होती है, उसके अलावा फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में, लेकिन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र काली मिर्च का केरल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कर्नाटक है, गोवा में भी होता है, अंडमान निकोबार में भी छोटे स्तर पे। तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके अलावा कुछ मात्रा में गोवा में एंड अंडमान निकोबार में नए प्रणाली यूज़ करके अंडमान निकोबार में भी इसके उत्पादन को किया जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा जितना कि हम केरल से मुकाबला कर लें। तो यहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन होता है। औषधीय गुण मैं आपको बताई चुकी हूँ। देखिए परीक्षण गुण, इसके जो परीक्षण किया था इसमें कई सारी चीज़ होती है, जैसे अचार है, मीट पैकिंग है और दवाइयाँ हैं। मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा इसकी खपत यहीं पर होती है। अगले हमारा जो मसाला है वो है हल्दी। खाने में, दवाई के रूप में, इसके अलावा आपके सौंदर्य प्रसाधनों में, सबसे पूजा में हल्दी का सबसे पहले प्रयोग होता है। हम जानते हैं हमारे पूजा पाठ के काम होते हैं तो हल्दी को विशेष रूप से रखा जाता है खाने में। तो जो हल्दी है मूल रूप से दक्षिण पूर्व एशिया का पौधा है। अगर मूल रूप पूछा जाए कहाँ का पौधा है, दक्षिण पूर्व एशिया का पौधा है। पहली चीज़ तो दक्षिण पूर्व एशिया मतलब कौन सा आ गया हमारा, हिंद चीन वाला पार्ट। दक्षिण में तो भारत ही आ जाता है, पूर्व की बात करें तो हिंद चीन वाले जो हिंद एशिया वाला पार्ट है वो पूरा आ जाता है। कैसी फसल है अगर बात करें गर्म क्षेत्र की है तो फसल की बात उष्ण कटिबंधीय फसल है। हल्दी पूरी तरह से उष्ण गर्म क्षेत्र में पैदा होने वाली फसल है। इसमें गर्माहट के ही गुण होते हैं। सर्दी के दिनों में हम विशेष रूप से इसका उपयोग करते हैं। और मिट्टी जो इसके लिए सबसे अच्छी है वो लाल मिट्टी। मृदा की बात करें तो लाल मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। लाल मिट्टी में और ह्यूमस की मात्रा के साथ उर्वरता इसकी अच्छी प्राप्त होती है। तो और दूसरी बात, वर्षा या सिंचित करके भी सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी इसको, ऐसा नहीं कि बारिश के क्षेत्र में, सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी तो इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश की हो जाती है।
जहाँ जल भर जाए वो क्षेत्र, वहाँ पे इसका उत्पादन नहीं होगा, सड़ जाएगी, ज़्यादा पानी में सड़ जाएगी। तो इसके लिए अगर सिंचाई की बात आ गई तो सिंचाई तो हम 50 सेंटीमीटर के आसपास से 50 से हम 60-65 तक का क्षेत्र लेने, तो हमें पानी की इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। उष्णकटिबंधीय तो आपको पता ही है, और उष्णकटिबंध का मतलब ही टेम्परेचर 30 के आसपास रहे वो हो जाएगा। पानी ज़्यादा हो गया तो इस खराब हो जाएगा, पौधा सड़ जाएगी, इसलिए इसके लिए रुका हुआ पानी या अधिक पानी का क्षेत्र क्या होता है, नुकसानकारी होता है हल्दी उत्पादन के लिए। हल्दी की जड़ों को या तो उबालकर सुखाकर बाजार में बेचा जाता है, इसका भोजन में, सौंदर्य प्रसाधनों में, औषधि में होता है। अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो हमारे भारत का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, क्षेत्र में पहले पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना देखिए एक ही था, अब दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए दोनों अलग अलग नाम लिख रही हूँ। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, कर्नाटक। इसी सीरियलिटी में यहाँ पैदावार भी होती है, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। इन क्षेत्रों में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, अन्य क्षेत्रों में भी होता है, और आजकल तो सब्जी के रूप में बहुत विशेष रूप से इसे खाया जाता है। और जो हल्दी का अगर कहें औषधीय गुण, जो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है, उस प्रकार की जो आपकी गीली जो हल्दी होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल वाले क्षेत्र, कांगड़ा घाटी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में विशेष रूप से अच्छी वाली हल्दी होती है। इसके अलावा जो अगला है हमारी दालचीनी। आजकल देखिए कोरोना टाइम में कह रहे हैं दालचीनी का विशेष उपयोग करें, अपने इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए भी दालचीनी का विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। तो इस वजह से अगला टॉपिक है हमारा दालचीनी। ठीक है, आपने देखा होगा पिसी हुई भी मिलती है, साबित आती है, डंठल जैसी आपने लंबी गोल गोल देखी होगी, वो दालचीनी तो विशेष रूप से औषधीय गुणों से युक्त है। अगर इसकी उत्पत्ति कही जाए तो श्रीलंका की मध्य पहाड़ियों से, उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति श्रीलंका की मध्य पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। ठीक है, तो उत्पत्ति भारत से ना होके कहाँ से है, श्रीलंका से है। भारत में बात करेंगे नीलगिरी, मालाबार पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक होती है। भारत में क्षेत्र की बात से पहले वर्षा की बात कर लें। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में पानी, मतलब आर्द्र क्षेत्र में इसका उत्पादन होगा। इसके अलावा आपकी अगर बात करें कि तापमान कितना चाहिए, तो तापमान 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए तापमान चाहिए। आर्द्र देखिए, बारिश अच्छी बता रही तो आर्द्रता अच्छी होगी, ऐसे क्षेत्रों में दालचीनी होती है। यह सिनामोमम वीरम नाम एक वृक्ष होता है, उसकी छाल होती है, सिनामोमम वीरम, ये वृक्ष का नाम है, इसकी छाल से बनती है, इसकी छाल से ही किसका कहा जाता है, उसे कहा जाता है दालचीनी, जो कि हम सबसे ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इन दिनों में। इसको सुखाकर औषधि रूप में पीसकर सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है। तो क्षेत्र मुख्य रूप से इसकी नीलगिरी और मालाबार की पहाड़ी। उत्पादक क्षेत्र, अगर प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नीलगिरी पर्वत और मालाबार क्षेत्र। अब जिन बच्चों को नीलगिरी पर्वत नहीं पड़ा, ये भारत का दक्षिणवर्ती हिस्सा है, यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, गिरी की पहाड़ियाँ, और यहाँ पे ही ये कहलाता है मालाबार तट, यही मालाबार का क्षेत्र पड़ता है। तो इस क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या होता है, दालचीनी का उत्पादन होता है। अन्य क्षेत्रों में कम, आंध्र में भी किया जाता है, नल्ला मलाई की पहाड़ियों पे भी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, यहाँ पे होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होता है जितना कि सर्वाधिक मात्रा की बात करें जो कि दक्षिण भारत में होती है। तो मुख्य मुख्य मसालों के रूप में जो हमारी हल्दी है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, दालचीनी है,
इनकी हमने गणना की है। भारत में फसलों को लेके या खाद्य फसल हैं, अखाद्य फसलें हैं या मसाले हैं, इसके अलावा कुछ क्रांतियां भी हुई हैं जिनके हमें नाम पता होने चाहिए कि नीली क्रांति किसे कहते हैं, पीली क्रांति किसी कहते हैं, या इसमें अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका हरित क्रांति। तो अभी सिर्फ मसालों की बात की है, अब हम क्रांतियों के बारे में चर्चा करें